चुनाव के वक्त में जो भी बात रखी जाती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसका अपना एक अलग मायना होता है। और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन ने योगी ने जिस तरह की बात को सामने रखा है और जिस अंदाज में रखा है, उन्होंने ये इशारा साफ कर दिया है आला कमान को भी कि अगर उनको लेकर किसी के मन में कोई डाउट है कि उनसे कुर्सी ले ली जाएगी, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है? क्या खुद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनना चाहते? क्या योगी आदित्यनाथ का ये कह देना जो कुर्सी कल जानी है आज चली जाए क्या इशारा करता है? बयान तो एक संदर्भ में दिया गया, लेकिन इस बयान के पीछे कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले ये पहला बयान नहीं, इससे पहले भी कई बार योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान दे चुके हैं कि उनका सबसे बड़ा काम एक योगी के रूप में है, ना कि मुख्यमंत्री के रूप में। अब इसी से तमाम सवाल जुड़ जाते हैं कि 27 का चुनाव बीजेपी किस चेहरे पर लड़ेगी और क्या योगी आदित्यनाथ अपना नेतृत्व खुद करेंगे या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का निरीक्षण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया और इसके बाद वो खाने का निरीक्षण करती हैं और ये तक कहती हैं कि जिस तरह का खाना, जिस तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये जांच के घेरे में आता है और वो सवाल खड़े करती हैं, निराशा जताती हैं और ये तक कहती हैं कि ये तो खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं। इस गोरखपुर में ऐसा हाल है तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होगा? और इस बीच में फिर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है जो ये तक कहा जाता है कि नोएडा में जो भी मुख्यमंत्री जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है, तो उनका ये कह देना जो कुर्सी कल जानी है आज चली जाए, जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो शुरुआती लाइन योगी आदित्यनाथ की है, ये क्या बताती है? क्या लगता है कि 27 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जाना चाहिए? वो खुद संकेत दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का माहौल पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न सिर्फ बयानबाजी हो रही है बल्कि तमाम समीकरण यहाँ पर बनते हुए और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं, दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ जहाँ संभावना दिख रही है, नेता वहां पर संभावनाएं तलाश रहे हैं और तमाम पार्टियां जो है अपने आप को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जिस तरह से सीएम योगी का बयान आया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, अहम कहा जा सकता है, क्योंकि 2 दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हो गए, तीसरी दफा क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, इसको लेकर चर्चा जो है वो काफी ज्यादा मीडिया में और जमीनी स्तर पर भी दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बीच में सीएम योगी का ये बयान आना कि भाई कुर्सी कल जाती है आज चली जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम जन सरोकार का है, जन सेवा का है, वो काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले ये कहा जाता था कि अगर नोएडा में आप जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, कोई जनसभा रैली करते हैं, तो ये तय मान लिया जाता था कि आपकी कुर्सी चली जाएगी। यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि 2017 से पहले कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने नोएडा दौरे को लेकर खास तौर पर कहा कि मैं जाऊंगा, लोगों से मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैंने जन सेवा करने का फैसला किया है। कुर्सी कल जाए या आज जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मुख्य जो काम है लोगों की जन सेवा करना है। लेकिन अब ये बयान ऐसे समय पे आता है जब उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन, वो भी जिस तरह का सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सरकार में खामियां तो हैं और खामियों का जिक्र अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनसे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। जैसा जिक्र आपने भी किया, हॉस्टल में खाने की जो क्वालिटी उसको लेकर वो अपनी बात रखती हुई दिखाई पड़ती हैं और तमाम मुद्दों पर बात करती हैं कि गोरखपुर को स्पेशली वो नाम लेकर कहती हैं कि ये सीएम योगी का क्षेत्र, अगर यहाँ पर ये हालात हैं तो बाकी जगह किस तरह के हालात होंगे, इस तरह की बात की तरफ इशारा करती है। ये बयान ऐसे वक्त पे आना जब चुनाव का माहौल बन रहा है, तो क्या इस बयान के भी अपने आप में मायने हैं? देखिए, आप ये समझिए कि चुनाव के वक्त में जो भी बात रखी जाती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसका अपना एक अलग मायना होता है और
यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन ने जिस तरह की बात को कही है वो बात, और उसी के ठीक बाद में या उसी के लगभग आसपास जो सीएम योगी ने बात कही उसको भी हमें कोट करना, ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि देखिए मेरा काम जनसेवा करने का है, उसके लिए मेरी कुर्सी जाती है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये बड़े चेहरे ऐसे बयान दे रहे हैं, चलिए यहाँ उन्होंने कहा कि हम जनता की सुनवाई करते रहेंगे, ये काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन शुरुआत में वो खुलकर एक तरह से एटीट्यूड दिखाते हुए नजर आते हैं कि उन्हें कुर्सी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री है, वो मदरसे को लेकर बयान देते हैं कि वहां से आतंकवादी पैदा होता है। तो ये बड़े चेहरे हैं और इन्हें सोच समझकर अपनी बातों को आगे रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। और ये बयान सामने आते हैं तो जनता ये पूछती है कि आपने उनके लिए क्या काम किया है। और उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें हम देखने को मिल रही हैं हमें, और चाहे वो शिक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे वो सड़कों की बात की जाए, तो सवाल तो सरकार पर ही खड़े किए जा रहे हैं। देखिए जाहिर बात है क्योंकि चंदा चोरी का जो मुद्दा सामने आया उसको लेकर सरकार घिरती हुई दिखाई पड़ी, सीएम योगी के ऊपर तमाम तरह के बयान दिए गए। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से बच नहीं रही। एसआईटी बना दी गई, तमाम लोग गिरफ्तारी हो गई, कई लोगों को पदों से हटा दिया गया, लेकिन क्या ये काफी है? और जिस तरह से केशव मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, क्या सरकार के ऊपर या सरकार को लेकर जो लोगों का नजरिया है तो उनके नजरिए में फर्क नहीं आएगा? क्योंकि आप ये भी देखिए कि जंतर मंतर पर जब से जेनजी का प्रदर्शन हुआ है उसके बाद में तमाम तरह की सोच भी बदली है, क्योंकि आप धर्म जाति के मुद्दे पर और सिर्फ इस तरह के शब्दों को कहकर अपने लिए वाहवाही नहीं बटोर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि राज्य में आपने क्या कुछ किया है। अगर आप इतने दिनों से उप मुख्यमंत्री हैं तो आपने उस पद पर रहते हुए कितना विकास किया, आपको ये बताना चाहिए। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी आप धूमिल करना चाहते हैं। ऐसे में सीएम योगी के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से अभी भी तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, तमाम जिलों में रैलियां कर रहे हैं, यानी अभी से अपना माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उस बीच में अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात को कहा है कि कुर्सी कल जानी आज चली जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का नजरिया रहा है कि क्या इस दफा सीएम योगी ही वो चेहरा होंगे या चेहरा बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? चेहरा कौन हो सकता है आपकी नजर में? अगर योगी आदित्यनाथ नहीं तो फिर कौन सा चेहरा? देखिए अब ये तो बीजेपी की हमेशा प्लानिंग बड़ी खामोशी वाली होती है, कई चेहरे दिखाई पड़ते हैं, ये होंगे, लेकिन जब नाम निकलकर सामने आता तो कोई नाम मोहन यादव होता है, कोई नाम भजनलाल शर्मा होता है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये बीजेपी की प्लानिंग रहती है। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह की बात को सामने रखा है और जिस अंदाज में रखा है, उन्होंने ये इशारा साफ कर दिया है आला कमान को भी कि अगर उनको लेकर किसी के मन में कोई डाउट है कि उनसे कुर्सी ले ली जाएगी, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देखिए मेरा काम जो है जन सरोकार के काम है वो करने का है। मेरा अच्छा सर, जैसे आनंदीबेन पटेल का बयान सामने आता है तो उसके बाद अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के पवन खेड़ा हो, उनका ये कहना है कि अब खुद राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की पोल खोल रही है और आगे ही वो ऐसे और पोल खोलती रहेंगी। तो अब आप देखिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इसके बाद अखिलेश यादव आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी आ जाती है, क्या मजबूती पेश कर पाए? देखिए एकदम बात ये है क्योंकि विपक्ष का काम यही होता है सरकार को घेरने का, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मौका मिला है तो वो चूकेंगे नहीं। अखिलेश यादव तो लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सितंबर में अपनी रथ यात्रा भी शुरू कर रहे हैं एक तरीके से, तो बिल्कुल वो भी लगे हुए किस तरह से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और तमाम तरह सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। चंदा चोरी के मामले पर लगातार सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में विपक्ष का काम यही होता है कि वो सवाल सरकार से पूछते हुए दिखाई पड़े। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात आपने शुरुआत में उठाई कि जिस तरह सीएम योगी का बयान रहा, जिस तरह उन्होंने बात रखी कि देखिए मैं मुख्यमंत्री पद के लिए काम नहीं करता, अगर मुख्यमंत्री पद आपको लेना है, और ये सवाल जो है शायद वो अपनी पार्टी से ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ऐसा लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि उनकी कुर्सी को लेकर भी कई दफा सवाल उठे हैं, कई दफा ऐसा लगा है कि क्या उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे नाराज दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मण जो विधायक थे वो अपनी अलग बैठक करते हुए दिखाई पड़े थे, तब भी ऐसा लगा कि उनसे लोग खफा हैं।
जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज जी को लेकर पूरा का पूरा बवाल हुआ, उस समय भी कई लोग ऐसे रहे जिनकी विचारधारा ऐसी लगी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे कि वो सीएम योगी से हटके बात कर रहे हैं। तो ये मिला जुला कर ऐसा देखने को मिला है बारंबार कि सीएम योगी को लेकर एक माहौल तो बना, लेकिन उनके बराबर ताकत अभी मेरे ख्याल से दूसरे नेता में दिखाई पड़ती नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में उनको हटाना आसान बात नहीं होगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर सीएम योगी की छवि बहुत मजबूत है। उनको लेकर लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह कानून व्यवस्था की बाकी को संभाला उन्होंने, उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम जो लोग हैं उनकी तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मजबूत तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, ये कहा जा रहा है, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार चर्चा चल रही है कि वही होंगे, उनका चेहरा होगा या फिर बदलाव बीजेपी करेगी। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते हैं कि इनसे पहले कई और बड़े चेहरे आए, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश का सर ने जिक्र किया। इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा फेरबदल किया कि केंद्र में उन्हें पहुंचा दिया गया। और वसुंधरा राजे तो अभी इंतजार ही कर रही हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या राज्य की राजनीति में मौजूद रहेंगे या फिर केंद्र की राजनीति में पहुंचेंगे या फिर मठ में पहुंचेंगे, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के पद को लेकर, उनको लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।